हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.3 के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। उन वीडियो का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम यानी प्रथम और अंतिम पद हमें दे रखे हैं 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो देखो हमें क्या क्या दिया है, पहले तो वो लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है देखते हैं। पहला पद यानी क्रमशः प्रथम पद और अंतिम पद। तो प्रथम पद यानी ए होता है हमारे पास, ए बराबर दे रखा है 17। और अंतिम पद क्या होता है, ए एन, जो कि दे रखा है हमारे पास 350। ठीक है, जब अंतिम पद दे रखा है ए और हमें ए दे रखा है 17, ठीक है, तो डी निकाल। डी कितना दे रखा है, देखो डी दे रखा है और डी दे रखा है हमारे पास 9। कितना दे रखा है, 9। ठीक है, अब हमें निकालना है इन इसमें पद और इनका योग। तो देखो पद निकालने के लिए हमारे पास एक क्या फॉर्मूला होता है, एन, यानी एन निकालना है हमें। क्या निकालना है, एन बराबर हमसे पूछा है। तो ए एन बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस में और ये हमारा होगा एन माइनस 1 और इंटू में डी होता है। ठीक है, ए एन का मान हमारे पास कितना है 350 बराबर ए का मान कितना है 17 प्लस में और ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में डी का मान कितना है 9। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 350 और 17 है तो माइनस का इधर 17 आ जाएगा। ये देखो 17 प्लस का इधर माइनस का बराबर में बचेगा 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9n और माइनस के कितना हो जाएगा 9। ठीक है, जब 350 में से और हम 17 माइनस करेंगे, 350 में से 17 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 300। देखो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3 और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और यहाँ पे कितना बचा 3। ठीक है, हमें बचा 333। कितना बचा 333। अब बराबर, अब देखो ये इधर 9n और माइनस का 9 है तो ये 9 भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का कितना 9 और बराबर इतना कितना हो जाएगा 9n। अब हम देखो आगे इसको करेंगे तो देखो कैसे आएगा। हम इसको करते हैं 333 और 9, 9 और 3 कितना होता है 12 और 3 और 1 हासिल का जो है 4, यानी ये हो गया 342 बराबर हो गया हमारा 9n। अब 9n यानी n का मान हमें यहाँ से निकालना है तो 342 और बट्टे में हम लिख सकते हैं कितना 9। 9 से जब इसको हम काटेंगे तो 9 तिया 27 होता है और 9 7 63, 9 तिया 27। देखो कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, 3 यानी 7, 7 और 2 72 हो जाएगा तो 9 अट्ठे 72। तो n का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास, n बराबर आ गया 38। n का मान 38 आ गया। तो कितने पद हैं इसमें 38 पद हैं, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है एस एन, योग भी पूछ रहा है। देखो हमसे ये पूछ रहा है क्या, योग भी ज्ञात कीजिए। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है हमारे पास n अपॉन में 2 और देखो ये क्या होगा a प्लस में l। अब ये क्या निकाला हमने, a मतलब होता है प्रथम पद और l मतलब होता है अंतिम पद। तो हमें अंतिम पद क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, अंतिम पद कितना दे रखा है 350, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। अंतिम पद दे रखा है 350, तो हम यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर n का मान कितना निकला हमारा 38, तो 38 बट्टे में 2 और ये हो जाएगा a का मान कितना है 17 और प्लस में कितना l का मान 350। ठीक है, जब हम इसको देखो ये कट जाएगा 2 से 38 कितनी बार 19 बार, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस एन बराबर 19 गुणा में कितना आएगा 17 और 350 कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0, 7 और 0 7 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और ये 367। अब 367 और 19 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, यानी हम यहाँ पे कर लेते हैं 367 और 19 का गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा 9 7 63, 9 6 54 और 6 कितना होता है 54 और 6 60 हो जाएगा। 9 7 63 6 9 6 54 यानी 54 और 6 कितना हो जाएगा 60, 9 तिया 9 9 30 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, तो हम 33 लिख देंगे इधर। अब गुणा का निशान यहाँ पे 7 आ जाएगा और 1 छिक्के 6 और 1 तिया 3। जब इसको जोड़ेंगे तो 3 7 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 और 3 6।
यानी हमने गुणा किया ये, तो हमारा कितना निकल के आया 6, 9 और 7, 3। तो योग आ गया हमारे पास कितना निकल के 6, 9, 7, 3। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ये है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। तो 149 क्या दे रखा है हमारा, 149 दे रखा है 22वां पद। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, देखो नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है, यानी डी बराबर दिया है हमें क्वेश्चन में 7 और ए 22, यानी ए और 22वां कितना देख रखा है 149 दे रखा है। एन हमारा दे रखा है, एन का मान कितना दे रखा है 22, क्योंकि 22 पद तो ज्ञात करना है। तो अब हमें निकालना है किस, क्या इसमें प्रथम पद, प्रथम पद। तो हम निकालेंगे इसके लिए फॉर्मूला ए प्लस में, और ये हो जाएगा n-1 इंटू में डी बराबर क्या आ जाएगा an। an चाहे इधर लिख लो या इधर, बात एक ही है। अब देखो ए का मान तो हमें नहीं पता, तो ए लिखेंगे, प्लस एन का मान पता है हमें 22 होता है, माइनस का 1, और डी का मान पता है कि 7 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ए एन कितना है 149। ठीक है, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ए प्लस में कितना आएगा, 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 21, और गुणा में कितना आ जाएगा 7 बराबर 149। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी हमारा निकल के आएगा ये ए बराबर हो जाएगा 149 और माइनस के 147, कितना आ जाएगा 147, क्योंकि जब हमने इस 7 का 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना निकल के 2। 149 में से 147 माइनस करेंगे तो ए का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब ए का मान हमें पता चल गया, तो हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है एन अपॉन में 2, और कौन सा लगाएंगे ए प्लस में एल, क्योंकि एल हमें पता है ए प्लस में एल। एल का क्या है हमारे पास 22वां पद कितना है 149। तो एस एन निकालने के लिए देखो क्या आ जाएगा, एन का मान कितना है, एन का मान दे रखा है 22 और बट्टे में 2, ए का मान कितना निकला है हमारे पास 2 प्लस में कितना आ जाएगा एल का मान 149। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो एस एन बराबर हो जाएगा, इस 2 से इसको काटेंगे 11 बार, कितनी बार 11, तो 11 और ये गुणा में हो जाएगा, और ये 4 और 9 और 2 हो जाएगा 11, और 4 और 1 हासिल का 5 हो जाएगा, और 1 यानी 151 हो गया। 11 का इसमें गुणा करेंगे तो एस एन बराबर आएगा हमारे पास 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, और 11 एकम 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16। तो हमारा एस एन योग कितना निकल के आ गया 1661। और यही हमसे 2 चीज़ पूछ रहा था, प्रथम पद और योग ज्ञात करना था। ठीक है, तो जब हमने ये कर लिया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस क्वेश्चन, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दे रखे हैं 14 और कितने 18। ठीक है, तो अब हमें देखो ज्ञात करना है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया है पहले वो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमारे पास A2 सेकंड पद, यानी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, तो A2 हमें दे रखा है यहाँ पे, A2 बराबर कितना दे रखा है 14, और A3 कितना दे रखा है हमारे पास 18। जब A2 14 और A3 18, तो देखो इसका डिफरेंस कितना होगा, इसमें डिफरेंस कितने का है 4 का, तो हमारे पास D क्या निकल के आएगा, D देखो क्या होता है A3, जैसे पहला पद अगर दे रखा होता है और दूसरा पद, तो हम D निकालते हैं A2 माइनस A1। अब दूसरा दिया है और तीसरा दिया है, तो हमने डिफरेंस निकाल लिया A3 माइनस के A2 करके, तो हमारा कितना आया D 4। अब हमें पता है कि A2 हमारा कितना है 14 और D कितना है 4, तो हम यहाँ से देखो A पहला पद भी निकाल लेंगे, तो पहला पद कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, अब जब पहला पद भी निकाल लिया हमने, और हमें एक और क्या दे रखा है प्रथम 51 पद, यानी n कितना दे रखा है, n का मान n दे रखा है 51। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, योग ज्ञात करना है, क्या करना है योग ज्ञात। तो योग के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर करते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n अपॉन में 2, और ये होगा हमारे पास 2a प्लस में,
और n-1 इंटू में डी। देखो इसमें क्या है, अंतिम पद हमारा नहीं दे रखा, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। और उसमें जो इससे पहले क्वेश्चन था 7 नंबर, उसमें हमें l का मान पता था, इसलिए हमने a प्लस में l लगाया था। तो हम इसको करेंगे Sn बराबर, n का मान कितना है 51 बट्टे में 2 आ जाएगा, और देखो 2 और गुणा में a का मान कितना है 10 है, तो 10 प्लस में n का मान कितना है 51 माइनस में 1, और d का मान कितना है हमारे पास 4, कितना है 4। तो देखो आगे सॉल्व कर देंगे इसको, यानी ये हो जाएगा Sn बराबर 51 बट्टे में 2 और 2 दाई कितना हो जाएगा 20, और प्लस में 51 में से 1 जाएगा 50 बचा, और गुणा में हो जाएगा 4। ठीक है, अब जब Sn बराबर हम निकालेंगे तो 51 बट्टे में 2 हो गया 20, यानी 4 छिंग 24। इसका जब गुणा करेंगे देखो तो कितना आएगा, सॉरी देखो ये है 51, पर 51 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ, ये बचेगा हमारा 50। तो हम यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। ठीक है, हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे लिखेंगे हम 50। ठीक है, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, यानी 20 प्लस में कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ये। ठीक है, अब Sn बराबर आ जाएगा 51 बट्टे में 2 और गुणा में देखो 20 और 200 कितना हो जाएगा 220। इससे हम इसको काट सकते हैं तो कितना आ जाएगा 110। अब 110 का जब इसमें गुणा करेंगे तो Sn कितना आएगा, देखो एक जीरो तो रहेगा ही, 11 एकम 11 हो जाएगा, और 11 पंजे 55 और एक कितना हो जाएगा 56, यानी हमारे पास Sn योग कितना आ गया 5610। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, जो कि हमसे योग पूछा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है इसी प्रश्नावली का, जो कह रहा है हमसे यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, देखो क्या दे रखा है 7 पदों का योग 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने, प्रथम n पदों का। ठीक है, अब जब हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है तो देखो कैसे करेंगे, पेन ले लेते हैं हम। अब देखो हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, पहले तो वो लिख लेंगे, यानी हमें दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, यानी a 7 बराबर दे रखा है 49, और a 17 बराबर दे रखा है 289। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, और हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो n पदों का योग, यानी पदों के लिए योग का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, Sn बराबर होता है n अपॉन में 2, क्या होता है n अपॉन में 2, और ये होगा हमारा 2a प्लस में कितना होगा n-1, और इनटू में क्या होता है d। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब इससे जब हम करेंगे आगे सॉल्व तो देखो क्या आएगा, ये a17 या an को ही हम क्या बोल देते हैं Sn, यानी अब हमें देखो सॉरी ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा है, ये a जो है a की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो a की जगह क्या लिखेंगे हम, a की जगह हम लिखेंगे s, क्योंकि योग दे रखा है हमें, क्या दे रखा है योग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा, और यहाँ पे भी हमारा आएगा s, क्या आएगा s, यहाँ पे देखो लिखेंगे हम s, और यहाँ पे भी s। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो Sn पहले के लिए अगर हम करते हैं यहाँ से, तो Sn यानी S7 के लिए क्या करेंगे, S7 बराबर हो जाएगा हमारा 7 बट्टे में 2, n का मान 7 है, और 2a प्लस में हो जाएगा 7 माइनस 1, और इनटू में कितना हो जाएगा d। ठीक है, अब S7 का मान हमें पता है कितना है 49 बराबर हो जाएगा कितना, 49 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 बट्टे में 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस में 7 में से 1 जाएगा 6d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6d। ठीक है, अब देखो इसको और आगे लिखते हैं, तो हम क्या इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे देखो हम इसको लिखेंगे 49 इजिकल टू हो जाएगा हमारा 7 बट्टे में 2 हो जाएगा, और हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस में कितना बचेगा 3d। ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद अब इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। 7 देखो इधर गुणा में है इसके, जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 49 बट्टे में 7 बराबर आ जाएगा हमारा a प्लस में इधर कितना बचेगा अब 3d। 7 से जब 49 काटेंगे हम तो ये कटेगा 7 बार, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a प्लस 3d की बराबर हमारा कितना आ गया 7। ये वाला मैंने इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया। ठीक है,
अब ये हमारा आ गया समीकरण नंबर पहला, मान लेंगे हम इसको। अब देखो ये S7 से हमने निकाला है, अब निकालेंगे S17 से। तो S17 बराबर हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में रखेंगे जो हमने, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है ना, ये इसमें हम अब 17 मान रहे, 17 के लिए निकालेंगे। तो देखो 17 n का मान कितना हो जाएगा, 17 अपॉन में 2 हो जाएगा, और अंदर 2a प्लस में n की जगह कितना आ जाएगा 17 माइनस 1, और इधर क्या हो जाएगा d। ठीक है, यही हो जाएगा ना। जब S17 के लिए निकालेंगे तो S17 की वैल्यू कितनी है 289 बराबर 17/2, और ये अंदर हो जाएगा 2a प्लस में 17 में से 1 जाएगा 16d। ठीक है, अब देखो इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 289 बराबर 17 और बट्टे में 2 आ जाएगा, कितना बट्टे में 2 बराबर, और ये गुणा में कितना 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा a प्लस में 8d। ठीक है, ये बचा। अब देखो इस 2 से और ये वाला 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इधर करते हैं इसको। जब हम इधर लिखेंगे इसे तो देखो कितना आएगा हमारे पास, एक मिनट इसको हटा लेते हैं हम, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे करेंगे हम 289 और इजिकल टू 17 है ये हमारे पास, और बट्टे में 2 गुणा में कितना था 2, और ये अंदर कितना बच रहा है a प्लस में 8d। ठीक है, इस 2 से ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 17 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 17 बार, तो इस 17 बराबर आ जाएगा a प्लस में 8d, यानी हम इसको लिख सकते हैं a प्लस में 8d बराबर हमारा कितना आ जाएगा 17। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इन दोनों समीकरण को, जो हमारा ये निकल के आया समीकरण 1 और एक ये, इन दोनों समीकरण को हल करते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो अगले पेज पे देखो चलते हैं हम, अगले पेज हमारा आ गया। अब इस पे देखो हम हल करते हैं इसको। क्या आया था पहला समीकरण हमारा, पहला समीकरण था a प्लस में 3d बराबर हमारा कितना था 7, और दूसरा समीकरण क्या था a प्लस में 8d बराबर हमारा था 17। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे इन दोनों को हल करने पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हल करेंगे इसको, हल करने पर क्या करेंगे, हल करने, ये ना है करने पर, तो देखो हल करेंगे, हल करेंगे मतलब देखो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस, क्योंकि हमें एक वेरिएबल काटना है तो ये कट जाएगा, डी का मान निकलेगा यहाँ से, तो माइनस का 8d, तो यहाँ बचेगा माइनस का 5d, क्योंकि प्लस का 3 माइनस करेंगे बराबर 17 में से 7 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा माइनस का 7। इस माइनस से देखो ये माइनस, और 5 से 10 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, यानी डी का मान हमारे पास आ गया 2। ठीक है, जब डी का मान हमारे पास 2 आ गया निकल के, तो अब हम देखो आगे क्या करेंगे, इसको Sn जो हमारा मान निकल के आया है, कौन सा मान, जो समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से ये है हमारे पास समीकरण 1, तो समीकरण यहाँ लिखेंगे 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो d बराबर जब 2 रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, a प्लस में कितना है ये 3d बराबर में कितना है 7, तो d का मान जब रख देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा a प्लस में 3 इंटू में 2 बराबर के 7। तो यहाँ पे देखो ये मान निकल के आएगा हमारा, a का मान निकल के आएगा a बराबर 30, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, a बराबर 7 माइनस के 6, यानी a बराबर कितना आ गया हमारा, a का मान कितना निकल के आ गया 1, कितना आ गया 1। ठीक है, जब a का मान हमारे पास आ गया 1, d का मान हमारे पास आ गया 2, अब हम निकालते हैं n पदों का योग। तो n पदों के योग के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस में क्या हो जाएगा n-1, और इंटू में कितना हो जाएगा d। अब जो जो मान है हमारे पास उनको रख देंगे, यानी Sn बराबर आ जाएगा, n का तो मान है ही नहीं हमारे पास 2, और 2 गुणा में a का मान कितना है 1, प्लस में d का मान कितना है हमारे पास, बताओ d का मान कितना निकल के आया 2, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे यानी n-1, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, जब हम एक लाइन फिर से लिखेंगे Sn बराबर हो जाएगा हमारा n अपॉन में 2, और देखो इसमें एक बार गुणा करेंगे यानी 2 हो जाएगा, प्लस में
हो जाएगा 2n और माइनस का 2, ठीक है। जब इस 2 से देखो ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, एस एन बराबर n अपॉन में 2 और गुणा में क्या बचा यहाँ पे 2n। तो इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, गुणा में ही तो है। तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा, n का n में गुणा करेंगे n स्क्वायर। तो n स्क्वायर यानी एस एन हमसे पूछा था n पदों का योग, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, एस एन n स्क्वायर। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। और 10 नंबर क्या कहता है, हम देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि A नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो AN बराबर 3 प्लस में 4n, और सेकंड क्वेश्चन इसी का है, AN बराबर 9 माइनस 5n। अब एक लाइन और दिया है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। तो करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, बहुत ही आसानी से। तो देखो पहले क्या है हमारे पास, AN बराबर कितना दिया है, पहला क्वेश्चन 3 प्लस में 4n, ठीक है। तो हम देखो इसको करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला जो करेंगे, क्या दिया है, AN बराबर 3 प्लस में 4n, ये दे रखा है। अब देखो ये कह रहा है कि AN से एक AP बनती है जो यदि A नीचे दिए गए परिभाषित है। तो हमें ये तो पता नहीं है कि n का मान यहाँ पे क्या है। तो यदि हम यहाँ पे A का मान 1 मान लें तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस में, पहले तो AP बनाना है ना हमें, इसलिए मान रहे हैं। तो 4 और गुणा में 1 हो जाएगा ये, जब इतना आएगा तो कितना बनेगा, 3, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा 4 और 3 7, यानी A1 का मान कितना आ गया 7। ऐसे ही हम अगर A2 निकालते हैं यहाँ पे, तो 3 प्लस में 4 और गुणा में 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने n का मान 2 माना है यहाँ पे। तो 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 हमारे पास हो जाएगा 11। अगर हम A3 मान लेते हैं तो 3 प्लस में 4 गुणा में 3 हो जाएगा बराबर 4 या 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। अब देखो इससे हमारे पास क्या बन रहा है, AP जो बन रही है हमारे पास इससे, तो क्या बनेगी 7, 11, 15, ये डेड डेस आगे ऐसे ही होती जाएगी, ठीक है। अब दूसरा देखो इससे ये बन गया हमारा AP, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें क्या क्या दिया है वो भी निकाल लेंगे। अब इसके लिए हम जब निकालेंगे तो A बराबर हमारा कितना दिया है बताओ, इसमें A का मान कितना दिया है। जब A का मान यहाँ से निकालेंगे हम, तो हमें पता है, यहाँ लिख लेते हैं, देखो A बराबर हमारे पास दे रखा है 7, D बराबर हमारे पास दे रखा है, कितना दिया है D बराबर, देखो D बराबर दिया है हमें 11 में से 7 जाएंगे तो देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ से और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, प्लस के 4 ऐड हो रहे हैं, यानी इसमें 4 ऐड हो रहे हैं, तो D का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और क्या दे रखा है हमारे पास, n कितना दे रखा है, 15। 1 मिनट रुकते हैं हम, थोड़ा इसको सही कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ देखते हैं n का मान कितना दिया है हमें, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों तक। तो 15 मानेंगे हम n का मान, क्या मानेंगे, n बराबर मानेंगे 15, ठीक है। अब जब ये मानेंगे तो आगे देखो हम करते हैं इसका प्रथम n पदों का योग, यानी Sn हमारे पास हो जाएगा n अपॉन में 2, कितना होगा n अपॉन में 2, और यहाँ आएगा 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो Sn तो हमें नहीं पता, यानी n पता है कितना है, S15 बराबर n का मान 15 अपॉन में 2, और 2 गुणा में a का मान कितना है 7, प्लस में n का मान कितना है 15 माइनस 1, और d का मान कितना है 4, ठीक है। अब देखो S15 जब निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 15 बट्टे में 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा अंदर, ये 14 हो जाएगा, और प्लस में ये प्लस है, ठीक है, ये क्या है प्लस, 15 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 14, और 14 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 14 चौके कितना होता है 56, ठीक है, ये इतना हो गया। अब अंदर इसको जोड़ेंगे, यानी S15 हमारे पास क्या आएगा 15 बट्टे में 2, और गुणा में है ये 4 और 6 कितना होता है 10, 5 और 6 और 1 7। जब इसको 70 को काटेंगे तो 35 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो। अब S15 कितना आएगा हमारे पास, S15 बराबर आ जाएगा 15 का गुणा, देखो ये आ गया
15 गुणा में 35। अब जब इसको हम गुणा करेंगे आपस में, 15 पंजे 75 होता है, हासिल क्या है 7, और 15 × 45, 45 और 7 होता है कितना 52। कितना होता है 52। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 525। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था 15 तक का, यानी n का मान 15 रख के 15 पदों तक पूछ रहा था ना योग, तो 15 पदों तक योग कितना आ गया हमारा 525। ये हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकंड, ये वाला पार्ट, जो कि करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। देखो अब देखो इसमें क्या दिया है हमसे, ए एन बराबर क्या दिया है सेकंड के लिए, ए एन बराबर दे रखा है हमसे 9 माइनस के 5n। अब ए पी अगर हम बनाते हैं इसमें भी, तो ए का मान यानी एन का कुछ मान रखना पड़ेगा हमें। तो मान लो हम A1 रखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 9 और माइनस के 5 गुणा में 1 हो जाएगा, तो कितना निकलेगा ये 5 एकम 5, और 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। अगर हम A2 निकालते हैं यहाँ से, तो 9 और माइनस 5 गुणा में कितना हो जाएगा 2, 5 दूनी 10 में से 9 जाएगा, तो बचेगा माइनस का 1। A3 अगर हम निकालते हैं, तो 9 और माइनस के 5 गुणा में 3 करेंगे, 5 दिया 15 में से 9 जाएगा, तो बचेगा माइनस का, 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 6। कितना बचेगा माइनस का 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही है AP। अब जब AP आ रही है तो हमें ऐसे निकालना है। अब यहाँ से हम AP बना भी सकते हैं, तो AP बराबर हो जाएगा हमारा 4, -1, -6, और ऐसे ही आगे चलती जाएगी। ठीक है, कहाँ तक चलेगी, तो ये अनंत तक, लेकिन हमें प्रथम 15 पदों का निकालना है, तो 15 पदों तक चलेगी ये। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमें पता है क्या दिया है, A बराबर दिया है हमारा 4, और D बराबर देखो क्या दिया है हमारा, D बराबर कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो D का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ आप, D का मान कितना आएगा 5। किसका, माइनस का, किसका आएगा माइनस का 5। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे करके मैं दिखाता हूँ आपको। जब D बराबर हम कैसे निकालते हैं, D बराबर निकालते हैं A2 माइनस A1, तो A2 कितना है माइनस का 1, और माइनस करेंगे किसको 4 को, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये हमने रफ वर्क किया यहाँ पे। अब 5 आ गया। अब n का मान हमें पता है कितना है, इसका n का मान 15 है। क्यों है, क्योंकि हमें ये आगे यहाँ पे दे रखा है 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ पे हम योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो एस एन बराबर हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, ए एन अपॉन 2 होता है, फिर 2a प्लस में n-1 और इंटू में d होता है। अब जो जो हमें मान पता हैं उनको हम रख देंगे, तो S15 रखेंगे यहाँ पे, बराबर n का मान 15 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा ये, और 2 गुणा में कितना आ जाएगा 4, और प्लस अंदर देखो 15 माइनस का 1 हो जाएगा, और d का मान हमें पता है माइनस के 5। क्लियर। अब देखो S15 आगे हमारा होगा 15/2 हो जाएगा, और ये गुणा में तो है ही है, 4 दूनी कितना होता है 8, प्लस है ना ये प्लस, तो देखो जब -5 ये हो जाएगा, 14 में से 1 जाएगा, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो इसको एक लाइन और लिखना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा 14 गुणा में माइनस के 5। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं S15 बराबर आ जाएगा हमारा 15/2 और गुणा में, अब देखो घटा देंगे, 14 पंजे 70, तो ये आ जाएगा हमारा 8 और माइनस के 70। ठीक है, तो -70 आ गया, 70 में से 8 जाएंगे, तो S15 हम लिखेंगे 15/2 और गुणा में कितना आ जाएगा 62, किसका माइनस का। अब इस 2 से इस 62 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 31 बार। ठीक है, तो अब हमारा S और 15 बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 गुणा में क्या लिखेंगे 15, और एक गुणा में कितना आ जाएगा 31। जब इन दोनों का गुणा करेंगे हम आपस में तो कितना आएगा, देखो गुणा जब करेंगे इसका तो आएगा 15 एकम 15, और 15 × 45, और एक कितना हो जाएगा 46, यानी कितना आएगा 465, और किसका है 465 माइनस का। तो हमारे पास ये मान जो निकल के आया है अभी, ये आया है S15 का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया माइनस के 465। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 5.3 के 10वें क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया है आपको। अब आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो या 2 पार्ट में लेके आएंगे। हमने इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आपको कराया है, तो आप इस वीडियो को सही से देखना, और कैसी लगी आपको वो हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगती है वीडियो आपको तो लाइक अवश्य करें और कमेंट भी करें।
और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। तो अभी ये हमारा जो हमने आपको कराया ये थोड़ा नया हमारा सेटअप है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी धीरे धीरे ये सब सही हो जाएगा और आपको भी एक बेहतर तरीके से इसमें राइटिंग अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये जो हमारा नया सेटअप है कैसा लग रहा है। जय हिंद।